बिना भजन के तुम जान जाओगे? तो मान तो लो ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नहीं नहीं उपकार, ऐसा नहीं, कैसे मानोगे? भगवान कह रहे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेत शाम। ये भोग और ऐश्वर्य, भोग किसका? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 शरीर की आराम व्यवस्था, नाना प्रकार के भोगों को भोगने की लालसा, भोग में रत, और ऐश्वर्य रुपया पैसा मकान नाना प्रकार का पद प्रतिष्ठा का ऐश्वर्य, इसमें जिसकी सत्यत्व बुद्धि है, प्रियता है, खिंचाव है, महत्व बुद्धि है, उसे भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम कहते हैं। वो कभी ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि भगवान है, भगवान को प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है, या हमें इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। हो ही नहीं सकता। अब वो जब ये बातें सुनते हैं तो सर के ऊपर निकल जाती, बोले सही उत्तर नहीं रहा, स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है। ये स्थिति जब तक साधन में, पूज्य श्री राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करता तो उत्तर देने के पहले पूछते थे कितना नाम जप करते हो, पहले बताओ कितना नाम जप करते हो? बोले इतना। नहीं, जाओ 1 लाख नाम जप करो, 1 महीना फिर इसके बाद आना, तो हमारी बात सुनोगे तो कुछ समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं समझ में आएगी। क्यों? इतनी मलिन बुद्धि है कि वो अनुभव ही नहीं कर पाएगी, वो पकड़ ही नहीं पाएगी। नानात्व में फंसी हुई बहुत शाखाओं वाली कामना वाली बुद्धि एक निश्चय वाली होती ही नहीं, तो परमात्मा तत्व को कैसे जान ले? अगर मान लो तो जान लोगे। बड़ी बड़ी साधनाओं के बाद जो महापुरुषों ने अनुभव किया है, वो मान लेने मात्र से तुम जान जाओगे। यही संत समागम का विशेष फल होता है। तुम्हें उतना तप और साधना करने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल उनकी बात मानकर वो जैसे कह रहे हैं चलो, अनुभव में आ जाएगा। क्योंकि ये तत्व किसी क्रिया की उपज नहीं है। सच्ची बात समझो, बड़ी से बड़ी साधना और क्रिया से इस तत्व की उपज नहीं होती। असाधनों का त्याग होता है, केवल असाधनों का त्याग। जो था, जो है, जो रहेगा, उसका अनुभव हो जाता है। बिना साधन त्याग के अनुभव नहीं होगा। तुम कभी बंधे ही नहीं, तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता। इसी भ्रम का नाश करने के लिए साधना है। जब असाधनों में लगोगे तो ये भ्रम पुष्ट होता जाएगा, और जब असाधनों का त्याग होकर भागवतिक साधन होगा तो रोज अनुभव बढ़ता चला जाएगा। ऐसे दिखाई देता है जैसे ये माइक, ये टेबल, ये घड़ी, ऐसे शरीर अलग है। माना हुआ संबंध, मेरा माइक, ये जब बना नहीं था तब भी ये भगवत स्वरूप था, जब नहीं रहेगा तब भी भगवत स्वरूप। वर्तमान में भी भगवान इसमें विराजमान है, पर हमारी दृष्टि पार्थिव है तो अब इसे नहीं। अगर हमारी दृष्टि सच्चिदानंद भाव से, तो ये सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यही श्री कृष्ण मुस्कुराते नजर आएंगे। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये शब्द महादेव जी के हैं, कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। हरि कैसे है? जैसे श्री विग्रह में, वैसे घड़ी में है, वैसे माइक में, वैसे टेबल में है, वैसे ही तुम्हारी जहां दृष्टि जा रही वो विराजमान। हरि व्यापक सर्वत्र, सर्वत्र समाना। हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। प्रेम ते प्रगट होय में जाना। अगर हृदय में प्रेम जागृत हो जाए तो दिखाई देने लगेगा। कण कण में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पे। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। भोग और ऐश्वर्य में जो लगे रहते हैं, इनका स्वभाव हो जाता है आसुरी, राक्षसी। कैसे समझ में आएगा? ये भी प्रवचन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रवचन हिरण्यकश्यप ने किया। जब भगवान वाराह रूप धारण करके हिरणाक्ष का उद्धार किया, परिवार में बड़ा वियोग शोकाकुल स्थिति थी, तो हिरण्यकश्यप ने जो उपदेश किया, पढ़ के भागवत में देख लेना, लेकिन आचरण में एक भी नहीं था। जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र की वाक्य कह रहे हैं तो आप अनुभूत विषय में पहुंच चुके हैं, नहीं। जब तक आपका भोग और ऐश्वर्य पर महत्व बुद्धि और आपका चित्त का खिंचाव भोगों में है, तो आप शास्त्र के वाक्य बोल सकते हैं, स्थिति नहीं आएगी। आनंद का अनुभव भोगों में ही होगा, प्रभु में नहीं, स्वरूप में नहीं। श्री भगवान कहते हैं
मनुष्य जन्म केवल केवल असली ध्येय स्वरूप स्थित होने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर आप परमात्म तत्व को इस योनि में प्राप्त न कर पाए तो फिर और किसी योनि में गुंजाइश नहीं है। केवल केवल प्रारब्ध भोग भोगते रहो, नए कर्म करके, नया अनुष्ठान करके असत साधनों को भस्म कर देना, असत वासनाओं को भस्म कर देना, ये केवल मनुष्य शरीर से है। हम चाहते हैं और भोग मिल जाए और ऐश्वर्य मिल जाए, हम फंसते चले जाएं। संत महात्माओं का सानिध्य मिलता है और भोग मांगते हैं और फंसना मांगते हैं, तभी ये हंसी आती है। जहां मुक्त होना वहां फंसना, बड़ा कोई बिरला मांगता है मुक्त होना। बिल्कुल ऐसे समझो, एक उदाहरण में, जैसे स्वतंत्रता दिवस था, राष्ट्रपति बड़े प्रसन्न थे, एक जेल में गए और कहा सब कैदियों से मैं मिलना चाहता हूं, सबको बैठा लो, बैठा दिया। हाँ, आज जो मांगेगा वो मैं दूंगा, बोलो किसको क्या चाहिए। एक खड़ा हुआ, महीने में एक साबुन मिलता है, 2 साबुन मिलने चाहिए, पास। सर्दी में 1 कम्बल मिलता है, सर्दी लगती है 2 कम्बल, हाँ ठीक, पास। ऐसे सबने अपनी अपनी बात रखी। एक आखिरी में खड़ा हुआ और बोला सरकार हम मुक्त होना चाहते हैं। बोले इसको जेल से मुक्त कर दो। सबने कहा मुक्त, बोले नहीं तुमने मांग लिया है, हम कुछ ऐसे ही है। अगर हमें मुक्त होने का अवसर मिला है तो हम जेल के अंदर ही की वस्तु मांगते हैं। माया की जेल है, एक काल का कसाईवाड़ा है, सबको नष्ट करेगा पक्का। हम वही मांगते हैं, हम ये नहीं मांगते कि प्रभु मुझे इस माया से मुक्त कर दो। हम माया ही मांगते हैं और ही भोग मांगते हैं। इसी बुद्धि को सुधारने के लिए भगवान सत्संग देते, बड़े कृपालु हैं। जब हरि की अतिशय कृपा होती है तब सत्संग सुनने को मिलता है। पर हम लोग सत्संग ऐसे सुनते हैं, एक क्रिया मात्र। भाई रोज सुनते हैं सत्संग, बस सुन लिया, मनन नहीं किया, आचरण नहीं किया, इसी शरीर में आसक्त, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा अमुक अमुक अमुक। समझो, जो भोग भोग चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जो भोग सुने हैं, इन्हीं में हमारी चित्तवृत्ति लगी हुई है। इसको हटाना होगा। मानव देह हटाने के लिए मिली है, भोगने के लिए नहीं मिली। क्योंकि भोग में फंसकर तुम ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर ना चाहते हुए अगली योनियों में जाओगे। अगर सावधान हो गए तो आप आत्मस्वरूप मुक्त हो जाओगे। आप भक्त बनकर के भगवान के नित्य धामवासी चिदानंद वपु हो जाओगे। मरना जन्मना ये नाना प्रकार के दुख मिट जाएंगे। जब गुरुजन देखते हैं कि जैसे अंधे कुएं में कोई अंधा गिरने जा रहे, मत कदम रख, तो उसको लगता है कि कुछ तो हम हैं, कोई स्वार्थ तो इनका है जो चिल्ला करके हमें रोक रहे। नहीं प्यारे, कोई स्वार्थ नहीं, ये उनकी अहेतुकी करुणा है। वो अपनी करुणा से देख रहे कि तुम जहां जा रहे हो फिसल कर ऐसे गिरोगे, कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा। प्रभु का आश्रय, प्रभु का भजन, भोगों से स्पृहा रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, अनिच्छित भाव से प्राण यापन के लिए जो जथा लाभ मिले वैसे संतोष धारण करते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ो। भोग और संग्रह की रुचि रखते हुए कोई परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। भगवान के वचन। फिर दंभ चलता है, दंभ नाटक चलता है। नाटक का चश्मा लगा होता है तो सब नाटक ही दिखाई देता है। सत्य का चश्मा लगा होता तो सब सत्य दिखाई देता है। भोग और संग्रह की रुचि रखते हुए कोई परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। परमात्मा प्राप्ति की दूर बात रही, वो एक निश्चय भी नहीं कर सकता कि मैं इस मार्ग में चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। कारण कि प्रभु की तरफ चलने के लिए जो रुचि है वो तो भोगों ने अपहृत कर ली, वो तो ऐश्वर्य ने अपहृत कर ली। अरे बड़ा माया का विचित्र आकर्षण। खाना वही दाल रोटी, पहनना वही कपड़े। आप कितने हुए, बस गणित लगती रहती है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, अभिमान पुष्ट हो रहा है। क्या करोगे उसका? कहां ले जाओगे तुम? जो जहां है वहीं रहा, तुम केवल उस वृत्ति में बंद कर अपनी दुर्गति करा लोगे। नहीं समझ में आ रहा।
भोग कितना भोगे, क्या हाथ में लगा, और भोग लो जो श्वासें बची, क्या हाथ में लगेगा। एकदम हृदय शीतल हो जाएगा, प्रभु की तरफ चलो। हाँ, जन्म जन्म से हम गलती करते चले आ रहे, फिसलते चले जा रहे, हो सकता है हमसे गलती हो जाए, लेकिन वहीं गिरे पड़े रहना, उसी गलती की पुनरावृत्ति करना, वही हमारा जीवन बन जाना, ऐसा नहीं। ये मानव देह निराश होने के लिए नहीं मिला। बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो सुधार का अवसर है। ये जैसे पीछे श्लोक में वर्णन किया कि उसको वृंदावन भी सहयोग नहीं कर सकता, तो सुधार हो सकता है। हम भावना में वृंदावन के या विश्व के समस्त संतों के चरणों में वंदना करें, प्रार्थना करें कि हे विश्व के समस्त व्यक्त अव्यक्त संतों, मैं नीच अधम हूं, मेरे से कोई मानसिक या शारीरिक या वाचिक अपराध बन गया हो तो आप सब करुणा मूर्ति, माताओं की तरह वात्सल्य रखने वाले, आप मुझे क्षमा करो। निश्चित क्षमा हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं संत, बड़े कृपालु हैं। आपको पता नहीं किसका अपराध बना, पर हृदय जल रहा है, भजन में विक्षेप पड़ रहा है, आप ऐसे पूरे विश्व के संतों से मांग सकते हो। विश्वात्मा भगवान का ध्यान करते हुए मन से, वचन से, कर्म से हमसे जो भी त्रुटि बनी हो, मैं अज्ञानी अपराधी जी हूं, हे कृपालु संतों, हे गुरुजनों, आप हमें क्षमा करो। व्यक्त या अव्यक्त जो भी संत भगवान है, बड़े करुणा, आप देखना शांति मिल जाएगी, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये जो अपराध का बोध कराकर तुम्हें बचने की बात कही गई है कि तुम बहुत सावधानी पूर्वक बिना विघ्न की भगवत प्राप्ति कर लो, ये डर के हटने की बात नहीं की गई, उदास निराश होने की बात नहीं की गई। महापुरुषों के वाक्यों के आंतरिक भाव को समझना चाहिए। श्री भगवान कह रहे हैं, जब तक कोई मान बड़ाई में फंस गया, नाना प्रकार के ऐश्वर्य संग्रह में फंस गया, आराम रुचि भोग में फंस गया, तो उसके अंदर यह निश्चय ही नहीं होता कि मैं निरंतर भजन करूं, निश्चय ही नहीं होता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, होता ही नहीं है। क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों और ऐश्वर्य के द्वारा अपहृत कर लिया गया है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप हृत चेतसाम। इसलिए श्री भगवान कह रहे त्रिगुण माया का आकर्षण है जो बहुत जल्दी फंसा लेता है। मान जाओ भाई, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते भोग भोग के। त्यागा शांति अनंतरम, त्यागते ही तुम्हें शांति प्राप्त होने लगेगी। अगर गृहस्थ में हो तो धर्मयुक्त भोग भोगो, अधर्म के नहीं तो त्राहिमाम मचना है। आप देख लेना कैसी अशांति आपके हृदय में जागृत होगी। जब वो अभी तो बीज बोया है, फूलेगा, अंकुरित होगा और पल्लवित होगा, तब तुम काट नहीं पाओगे। अभी मसल सकते हो, अभी अच्छा अवसर है। कोई भारी विपत्ति, भारी संकट तुम्हें परास्त नहीं कर रहा है। अभी नाम जप के द्वारा सबके चरणों में प्रणाम करके भगवान का आश्रय लेकर निकल चलो। सच्ची मानो, बड़ा भयावह संसार समुद्र है। तुम भोगों में रमण कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, प्रतिपल एक अव्यक्त भय लगा रहता है उपासक को। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो भय एक अंगरक्षक की तरह रहता है। कहीं भी उसकी रुचि नहीं होती, हर जगह से भय लगता है कि कहीं कोई हमारी वृत्ति को न फंसा ले, कहीं हमारी कहीं वृत्ति न फंस जाए। वो ऐसे स्वतंत्र थोड़ी वृत्तियों को छोड़ देता है, नहीं। एक चरण रास चित्त मनंते से वो सदैव असंग रहता है, बाहर और भीतर से, और अपनी एक एक वृत्ति को भगवदाकार बनाता है। या ज्ञान मार्ग में है तो हर वृत्ति का बाध करके स्वरूप में स्थित होता है। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। वेद तीनों गुणों का जो कार्य है उसका वर्णन करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तीनों गुणों से तू रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर परमात्म वस्तु में स्थित हो जा, योग क्षेम की भी चिंता मत कर और परमात्म परायण हो जा। भगवान करे, स्वयं भगवान करे। वेद भगवान है, वेद किसी की रचना नहीं। जैसे वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने वेद को विभाजित किया है,
वेद किसी की रचना नहीं, ये स्वयं प्रकट, जैसे भगवान स्वयं प्रकट ऐसे वेद स्वयं प्रकट हैं और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में कुछ अंश है जिसे वेदांत कहते हैं, जो पर ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, आत्म तत्व बोध के लिए। नहीं तो प्रायः 3 गुणों के विस्तार का ही वर्णन है स्वर्ग आदि में, अमुक देवता, इसकी आराधना से ये फल, इसकी आराधना से ये फल। यहां भगवान ही वेद रूप में हैं। कोई भगवान वेद की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जिससे बहुत प्यार होता है उससे ज्यादा फंसाने वाली बात न कह के, बहुत पतला मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है और बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, तब बताया जाता है। आओ, अर्जुन ने पूछा मेरा निश्चय कीजिए कि श्रेय किसमें है, क्योंकि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान बहुत अर्जुन